हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 सीखने वाले हैं, जिसका नाम है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आता है और डिग्री इंजीनियरिंग में आता है, और जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के अंदर आता है। जितने भी ब्रांच के अंदर आता है वो सभी चैप्टर्स को हम लोग आज जो है डिस्कशन करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स जो है वो एक एक करके चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियोस में 2 वीडियो डाल दिया है। मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डाला है, जिसके अंदर यूनिट्स वगैरह की बात की है हम लोगों ने। और सेकंड जो है वो मैंने आप लोगों के लिए कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स के बारे में बात किया हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक जो है वो बोल रहा है मोमेंट क्या होता है, वो देख रहे हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स। इसमें टॉपिक जो है वो मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स एट एनी पॉइंट इज डिफाइन एज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। तो मोमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे डायग्राम में कि ये एक फोर्स है और फोर्स किसी एक पॉइंट पे लग रहा है। मान लीजिए आपको ओ पॉइंट पे आपको मोमेंट चाहिए, और ये फोर्स जो है वो एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। तो ये फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स। ऐसा पॉइंट, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से और जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स निकालना है उस फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही होता है आपका मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स एट ए पॉइंट में भी डिफाइन एज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। उस पॉइंट से फोर्स के पॉइंट से और जिस पॉइंट पे हमें मोमेंट निकालना है उन दोनों पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, मोमेंट मिल जाएगा। यूनिट ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, तो हमें पता है फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। तो कितना हो जाएगा यूनिट, न्यूटन इंटू मीटर, या फिर आप बोल सकते हो किलो न्यूटन इंटू मीटर भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लाइन ऑफ एक्शन, ये पी फोर्स यहाँ से लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है। तो इस ओ पॉइंट पे मोमेंट जो हो जाएगा, मोमेंट एट ओ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पी इंटू एक्स। टाइप ऑफ मोमेंट की बात करते हैं तो टाइप ऑफ मोमेंट 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका क्लॉकवाइज मोमेंट, दूसरा है आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यदि यहाँ से और इस तरीके से मोमेंट लग रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट, और इस तरीके से मोमेंट लगेगा दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट दोस्तों हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेते हैं। Normally, the clockwise moment is considered to be the positive moment and anti-clockwise moment is considered to be the negative moment. Anti-clockwise जो है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये पी फोर्स लग रहा है और इस तरीके से ये ऐसे घुमाएगा फोर्स को, तो इसका मोमेंट जो हो जाएगा वो m इज इक्वल टू पी इंटू एक्स हो जाएगा, और ये क्लॉकवाइज होगा तो इसको पॉजिटिव मोमेंट कंसिडर करेंगे, और m इज इक्वल टू पी इंटू एक्स जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द मोमेंट का क्या एप्लीकेशन, टू ओपन द डोर और क्लोज और द डोर। जैसे आप दरवाज़ा को खोलते हो, दरवाजे को बंद करते हो, वहाँ पे क्या लगता है, मोमेंट लगता है। टू नट यूजिंग द शार्पनर, यदि आप नट बोल्ट को कस करते हो, टाइट करते हो नट को। टू रोटेट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार, जैसे कार का व्हील है तो उसको आप लोग घुमाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, मोमेंट जनरेट होता है। ठीक है। आगे देखते हैं वेरिगॉनन प्रिंसिपल क्या बोलता है। वेरिगॉनन प्रिंसिपल इज स्टेट दैट द नंबर ऑफ द कोप्लेनर फोर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल के ऊपर नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, जैसे P1 फोर्स है, P2 फोर्स है, P3 फोर्स है, और O पॉइंट से P1 फोर्स का डिस्टेंस जो है वो x1 है, P2 फोर्स का डिस्टेंस जो है वो x2 है, P3 का जो है वो x3 है। The algebraic sum of the moment of all the force about any point is equal to the moment of their resultant force about that the point। और मान लीजिए ये P1, P2, P3 सभी फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स R है,
और उसके बीच की डिस्टेंस O पॉइंट से x है, तो दोनों का जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका अलजेब्रिक सम जो हो जाएगा वो P1 इंटू x1 प्लस P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 प्लस P3 इंटू x3, ये इसका अलजेब्रिक सम हो जाएगा, बराबर R इंटू एक्स हो जाएगा। तो बॉडी सब्जेक्टेड इन 3 कोप्लेनर फोर्स, द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स विल बी P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 हो जाएगा। और ये रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो हो जाएगा R इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 इज इक्वल टू R इंटू एक्स। दोस्तों R क्या है, तो ये P1 P2 P3 तीनों जो पर्टिकुलर फोर्स हैं उनका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो R है। ठीक है, तो वेरी कॉमन प्रिंसिपल फोर्स यही बोल रहा है कि यदि हमें नंबर ऑफ फोर्स की वजह से किसी बॉडी के ऊपर जो मोमेंट जनरेट हो रहा है उनका अलजेब्रिक सम उसी पर्टिकुलर फोर्स के रिजल्टेंट की वजह से उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स मोमेंट जनरेट होगा उन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, आते हैं दोस्तों कपल क्या होता है। कपल इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय ए डेफिनेट डिस्टेंस। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी एक डिस्टेंस पे लग रहे हैं दोस्तों, तो उसमें बनता है कपल। टाइप ऑफ कपल जो है वो क्लॉकवाइज कपल होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज कपल है। क्लॉकवाइज कपल क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू पी इंटू ए होता है। एंटी क्लॉकवाइज कपल जो होगा वो m इज इक्वल टू पी इंटू ए होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। सेम मोमेंट जो है मोमेंट की तरीके से ये काम करते हैं, लेकिन इसका अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ये एक कपल है, इसका एक p इधर लग रहा है अपवर्ड, एक p डाउनवर्ड लग रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, a है। तो इसका जो रोटेशन है वो कपल की तरह जनरेट करेगा और ये दोस्तों ऐसे जनरेट होगा, मतलब ये क्लॉकवाइज कपल लग रहे हैं और ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज कपल है। इफ़ ए बॉडी इट रोटेट द बॉडी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यदि वो बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और यदि बॉडी को वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। आर्म ऑफ कपल क्या होगा दोस्तों, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स ऑफ द कपल इज कॉल्ड एज आर्म ऑफ कपल। दो कपल के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोल रहे हैं आर्म ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, तो फोर्स मल्टीप्लाई आर्म ऑफ द कपल। तो फोर्स जो है मान लीजिए पी फोर्स लग रहा है तो इसका मोमेंट जो होगा पी इंटू ए हो जाएगा, एम इज इक्वल टू पी इंटू ए। यूनिट ऑफ कपल जो है वो मोमेंट का यूनिट जो ही होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर या फिर किलो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ बीम की बात करते हैं दोस्तों, नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ बीम। याद रखना सिविल वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ बीम। बाकी ये अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है दूसरे ब्रांच के लिए भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो टाइप्स ऑफ बीम में पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में टोटल दोनों सपोर्ट जो है सिंपल सपोर्ट होते हैं और ये इसका बीम होता है, बीम के ऊपर ट्रांसवर्स लोड लगता है। तो इस प्रकार के बीम को हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, तो एक सपोर्ट यहाँ पे है, उसके बाद बीच में सपोर्ट है और सपोर्ट के बाद बीम जो है कुछ आगे की तरफ बढ़ रही है, तो उस प्रकार के बीम को हम लोग ओवर हैंगिंग बीम बोलेंगे। और इसको बोलेंगे ओवर हैंगिंग राइट साइड, इसको बोलेंगे ओवर हैंगिंग लेफ्ट साइड, और यहाँ पे ओवर हैंगिंग बोथ साइड है, ओवर हैंगिंग लेफ्ट साइड, ओवर हैंगिंग राइट साइड और ओवर हैंगिंग बोथ साइड। कैंटिलीवर क्या होगा दोस्तों, तो कैंटिलीवर बीम में वन एंड जो होगा फिक्स होता है और अदर एंड जो है वो फ्री होता है, तो उस बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। फिक्स बीम क्या होगा दोस्तों, तो दोनों तरफ से बीम जो है वो फिक्स होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड बीम। कंटिन्यूअस बीम क्या होगा, इट हैज़ मोर देन टू सपोर्ट, कंटिन्यूअस बीम में दो से ज़्यादा सपोर्ट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होता है दोस्तों, तो एक सपोर्ट फिक्स होता है, दूसरा सपोर्ट के ऊपर हम लोग एक सपोर्ट वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। टाइप्स ऑफ लोड की बात करते हैं, तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ लोड। पहला है पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। लिख लीजिए यहाँ पे दोस्तों W1 और W2 जो है वो पॉइंट्स लोड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। द कंसंट्रेटेड लोड एट वन पॉइंट इज कॉल्ड एज ए पॉइंट लोड। एक ही पॉइंट पे लगने वाला जो लोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट लोड। यूनिट ऑफ पॉइंट लोड जो होता है दोस्तों न्यूटन और किलो न्यूटन होता है। पॉइंट लोड का जो यूनिट होता है वो न्यूटन और किलो न्यूटन होता है। जैसे एग्जांपल दिया है 20 किलो न्यूटन का लग सकता है, 100 किलो न्यूटन या फिर 60 किलो न्यूटन लग सकता है।
और ये दोस्तों हो जाता है ये सपोर्ट। सपोर्ट के ऊपर भी रिएक्शन होती हैं। एग्जाम्पल में आपको गिनने के लिए आता है कि कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट मोमेंट, इस तरीके से। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, यूडीएल। तो दोस्तों ये एक मान लीजिए सपोर्ट है, ऐसा लोड जो पूरे बीम के ऊपर लगता है और इसका यूनिट जो होता है वो किलो न्यूटन इंटू मीटर होता है। लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सर्टन लेंथ ऑफ द बीम इज कॉल्ड एज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यदि वो बीम के पूरे कुछ लेंथ के ऊपर लग रहा हो तो उस लोड को हम लोग यूडीएल लोड या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको यूडीएल बोला जाता है। इट इज़ शोन बाई डब्लू, डब्लू से दिखाया गया है। इसका यूनिट जो होता है वो दोस्तों किलो न्यूटन इंटू मीटर, मतलब कि इतना लोड इतने पर मीटर लग रहा है। मान लीजिए कि बीम का स्पान जो है ये मान लीजिए 20 किलो न्यूटन पर मीटर है, मीन्स 20 किलो न्यूटन लोड ऑन 1 मीटर लेंथ, मतलब 20 किलो न्यूटन का लोड 1 मीटर लेंथ के ऊपर लग रहा है। और यदि मान लीजिए बीम का स्पान जो है वो 4 मीटर का हो तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर देंगे 20 × 4 कर देंगे और हो जाएगा 80 न्यूटन, किलो न्यूटन। ठीक है। अभी इसके बाद आता है ओवर हैंगिंग, सॉरी यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, यूवीएल बोलते हैं इसको दोस्तों, यूवीएल लोड। यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड में एक तरफ जो होता है जीरो होता है, दूसरे तरफ इसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होती है। दिस टाइप ऑफ लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द सेम लेंथ, इट इज़ कॉल्ड एज ए ट्रायंगुलर लेंथ। इसको हम लोग ट्रायंगुलर लोड भी बोलेंगे। इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डब्लू इंटू लेंथ। इसकी एरिया निकाल देंगे तो हमें मिल जाता है इसका मैग्नीट्यूड। टाइप्स ऑफ सपोर्ट दोस्तों, सिंपल सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट होता है, रोलर सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट होता है। सिंपल सपोर्ट क्या होता है, तो ऐसा सपोर्ट जो वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सपोर्ट, जो वर्टिकल रिएक्शन ही हमको देता है। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट द बीम इज सिंपली सपोर्टेड ऑन द सपोर्ट, बीम के ऊपर सिंपली सपोर्टेड लगता है लेकिन वो बीम को खाली वर्टिकल डायरेक्शन में ही रोक के रखती है। देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द बीम एंड सपोर्ट। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं दोस्तों कि सिंपल सपोर्ट बनाने के लिए ऐसा एक सपोर्ट बनाते हैं और ये बीम बनाते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। एट दिस टाइप ऑफ सपोर्ट ओनली वर्टिकल रिएक्शन विल बी प्रोड्यूस। इस प्रकार के सपोर्ट में खाली हमें वर्टिकल रिएक्शन ही प्रोड्यूस होता है। इसके बाद आता है दूसरा सपोर्ट दोस्तों, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो हिंज सपोर्ट, बीम एंड सपोर्ट आर कनेक्टेड बाय हिंज। बीम और सपोर्ट जो है दोस्तों हिंज के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दोनों आती हैं। बीम कैन रोटेट अबाउट द हिंज, बीम जो है ये इसका रोटेशन कर सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड कर देगी, लेकिन रिएक्शन में भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है और इंक्लाइंड हो सकता है। इसके बाद तीसरा सपोर्ट आता है दोस्तों रोलर सपोर्ट। ये बीम जो है वो रोलर सपोर्ट है, हिंज तो है ही लेकिन इसके बीच में रोलर सपोर्ट है। ये भी खाली वर्टिकल रिएक्शन देगा, हॉरिजॉन्टली ये फ्री टू एक्सपांड होती है, आराम से हॉरिजॉन्टल में वो मूव कर सकती है। इन दिस टाइप ऑफ सपोर्ट द रोलर आर प्लेस बिटवीन द बीम एंड द बीम कैन स्लाइड ओवर द रोलर। बीम जो है बहुत ही आसानी से रोलर के ऊपर स्लाइड कर पाती है, तो उस बीम को हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्ट। उस सपोर्ट को रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच रोलर सपोर्टेड। रिएक्शन जो होगा दोस्तों परपेंडिकुलर होता है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज़ नॉर्मली प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ब्रिज। ब्रिज के अंत में जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रोलर सपोर्ट। ड्यू टू ब्रेकिंग फोर्स ऑफ व्हीकल्स एंड द टेम्परेचर फोर्स द ब्रिज स्लैब कैन स्लाइड ओवर द रोलर सपोर्ट एंड द डैमेज टू द ब्रिज कैन बी अवॉइडेड। तो रोलर सपोर्ट की वजह से टेम्परेचर में एक्सपांसन और कंप्रेशन आने की वजह से जो ब्रिज जो है वो आसानी से रोलर सपोर्ट, रोल एक्सपांसन हो सकता है, तो जिससे ब्रिज का जो है डैमेज का चांस जो है वो कम हो जाता है। फिक्स सपोर्ट की बात करते हैं। द बीम इज़ कम्प्लीटली फिक्स एट बोथ द एंड, द वॉल आर सपोर्ट। दोनों तरीके से ये फिक्स होता है, इसमें ओरिजेंटल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट तीनों मिलती है हमें। बीम कैन नॉट रोटेट द एंड, बीम जो है रोटेट भी नहीं कर सकता। हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, मोमेंट एंड वर्टिकल, ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन जिसके अंदर मिलती है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मोमेंट इज इक्वल टू, मोमेंट क्या होता है, तो मोमेंट जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट। यूनिट ऑफ कपल जो है वही होता है न्यूटन इंटू मीटर हो जाता है।
गिव द एग्जाम्पल ऑफ द मोमेंट, जैसे हम लोग किसी दरवाजे को खोलते हैं तो वो हमें मोमेंट का एग्जाम्पल है। गिव द टू एग्जाम्पल ऑफ कपल, कपल का हमें एग्जाम्पल देना है तो टू रोटेट द स्टीयरिंग ऑफ द व्हील बाय टू हैंड, टू रोटेट द की इन द क्लॉक, क्लॉक के अंदर की रोटेट करते हैं तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये कपल है। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द कपल इज, रिजल्टेंट फोर्स कपल के ऊपर जीरो होता है क्योंकि मैक्सिमम और अलग अलग डायरेक्शन में दो फोर्स लगते हैं तो इसके लिए उसका जो कपल का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इज़ बेस्ड ऑन द वेरिगोनल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है वो किस थ्योरम के ऊपर बेस करता है तो वेरिगोनल प्रिंसिपल होता है। कपल इज़ फॉर्म बाय, कपल कैसे बनती है तो टू इक्वल अपोजिट एंड नॉन लीनियर फोर्स जो है एक दूसरे से मिलके कपल बनाते हैं। दो इक्वल, जैसे ये फोर्स जो हैं वो कैसे हैं, इक्वल फोर्स हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और ये दोनों कैसे फोर्स हैं, नॉन लीनियर फोर्स हैं, नॉन कोलिनियर फोर्स हैं। If three equal force 150 kilonewton each are acting along the three side of the triangle in the clockwise direction, the resultant will be, दोस्तों इसका रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। द सपोर्ट नॉर्मली प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के अंत में जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उस सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रोलर सपोर्ट बोलते हैं। एट द फिक्स सपोर्ट द पॉसिबल रिएक्शन आर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मोमेंट तीनों मिलता है। द रिएक्शन एट द रोलर सपोर्ट ऑफ द बीम इज़ ऑलवेज वर्टिकल, बीम के ऊपर जो मिलता है रिएक्शन वो रोलर सपोर्ट के अंदर जो रिएक्शन मिलता है वो ऑलवेज क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर 3 को कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ाऊँगा। यदि आपने मेरा प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, काफ़ी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आराम से आप वीडियो देख के काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, एटलीस्ट थियोरेटिकल कंसेप्ट जो है यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करना रहेगा दोस्तों, तो न्यूमेरिकल के भी कुछ क्वेश्चन जो हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट भी लेके आएंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि ये सब्जेक्ट नहीं आता है तो आपको आपके बाद में स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों आरसीसी आता है, उसके बाद फिर स्टील डिज़ाइन के सब्जेक्ट आते हैं। वो सब सब्जेक्ट को सीखने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इस तरीके से आपको ये जो बेसिक सब्जेक्ट जो है वो आपको कंप्लीट आना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। वी विल कम फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर एंड आई विल टीच यू द चैप्टर नंबर 4 मोमेंट ऑफ इनर्सिया। आने वाले चैप्टर्स वीडियो में मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स लेके आऊँगा, आपको काफ़ी सारा डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ। यदि आप नहीं देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि कोई डाउट है आपको तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।